ठीक। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम उसामा ट्रेडिंग वाला। आज आपको फिर एक नेक्स्ट मैं क्या नाम है अपने स्टूडेंट के साथ मिला हूँ। इनकी जर्नी के बारे में आज हम पूछेंगे कि ये कहाँ से आए हैं और ये इनको एआई के बारे में कैसे शौक पैदा हुआ और ये पहले क्या करते थे और अब इनको एआई के बारे में क्या-क्या मालूमात और क्या-क्या सीखा इनके बारे में। जी उमर भाई बताएं आप। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम उमर एजुकेशन वाला है और मैं कराची से बिलोंग करता हूँ। और मुझे जो है रेहान कॉलेज में आए हुए 3+ मंथ्स हो चुके हैं। और मुझे जो है एआई का शौक़ ऐसे हुआ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग में और जो है ई-कॉमर्स में जो है मैं उसका कोर्स कर रहा था और उसमें मेरा बिज़नेस भी है, उसको भी मैनेज कर रहा था। तो और जो है मैं जिन लोगों को फ़ॉलो करता था उनकी जो है चैनल्स पे वीडियोज़ वगैरह आने लगी एआई एजेंट्स के बारे में। तो और उसमें किस तरह से पूरी फ़ील्ड को वो रिप्लेस कर रहे हैं एआई एजेंट्स, पूरी कस्टमर की फ़ील्ड को, पूरी कस्टमर हैंडलिंग, पूरी इन्वेंटरी हैंडलिंग कर रहे हैं अकेले-अकेले एक-एक बंदा एआई। तो इस तरह से मुझे फिर एआई में बहुत शौक़ हुआ, एआई एजेंट्स बनाने का शौक़ हुआ। और मैं जो हूँ फिर किसी इंस्टीट्यूट से जुड़ने चाहता था क्योंकि मैं पहले ऑनलाइन कोर्स कर रहा था और साथ-साथ जो है मैं अपने बिज़नेस पे उसको अप्लाई कर रहा था उसकी प्रैक्टिस को। तो मुझे हो रहा था कि मैं किसी इंस्टीट्यूट से जॉइन होऊँ कि वहाँ पे जो है मेंटर्स हों, मैं उनसे पूछूँ और जो है मुझे यानी एट द स्पॉट जो है मुझे अच्छी गाइडेंस मिल जाए। तो एक इंस्टीट्यूट है आईटीएम, मिस्टर शुएब, उनके एड्स भी बहुत आते हैं और उनके वेबिनार्स भी वीकली होते हैं। तो उनके इंस्टीट्यूट में मैंने पता किया था तो उनका ऑनलाइन था। तो ऑनलाइन क्योंकि हमारे यहाँ एक तो नेटवर्क के इश्यूज़ होते हैं बहुत, तो ये है कि फिर मुझे ऑनलाइन सही नहीं लगा, मुझे ऑन साइट ही चाहिए था। तो यह है कि जहाँ पे एनवायरनमेंट होता है एक और एक जो है कम्युनिटी होती है, लोगों की आपकी नेटवर्किंग होती है, तो वो बात ऑनलाइन में नहीं होती। तो फिर जो है फिर मैं वेट करता रहा और दूसरे इंस्टीट्यूट देखता रहा और फिर जो है रेहान कॉलेज का पता चला तो फिर मैं जो हूँ इधर आ गया कि यहाँ पे मैंने जब देखा कि यहाँ पे हमें साथ-साथ एआई के फिज़िकल स्किल्स भी सिखाएँगे और एक यानी ये सब चीज़ें सीख के इनका हमारा माइंडसेट उनका ये है कि एंटरप्रेन्योरियल माइंडसेट बनेगा, हमारे अंदर लीडरशिप स्किल्स आएँगी, हमें काम खुद से करना आएगा, कराना आएगा, हमें चीज़ों का पता होगा काम कैसे होता है। क्योंकि जब मैं बिज़नेस कर रहा था तो मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसमें की, जैसे ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग भी की, मैंने उसमें फिर प्रिंटिंग का भी काम किया और उसमें जो है मैंने डिजिटल मार्केटिंग भी की, कैम्पेन्स का भी किया और पैकेजिंग में भी किया। तो यानी मुझे आइडिया है कि यानी बहुत सारे कामों की नॉलेज होनी चाहिए किसी बिज़नेस को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि अगर आप सिर्फ़ पैसे ही लगा रहे हैं और काम कोई और आपका करके आपको दे रहा है, तो वो आपको अगर उस चीज़ का, उस फ़ील्ड का नहीं पता तो आपसे जो भी पैसे माँगे आपको पता ही नहीं है, तो आप उसमें पैसे लगाते जाएँगे, तो इस तरह से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी। तो मैं चूँकि हर काम खुद कर रहा था, मैं खुद पता कर रहा था दुकानों का, चीज़ों का और उसका, तो फिर मैंने कहा जब हम यहाँ पे सब काम खुद करेंगे, सीखेंगे तो हमें कितना अच्छा जो है हमारा एक एक्सपीरियंस होगा और कितना ज़्यादा हमें एक्सपोज़र होगा और कितने ज़्यादा जो है हम इस तरह काबिल हो जाएँगे कि कोई भी बिज़नेस और कोई भी काम हम हैंडल कर सकें और उसको करवा सकें, क्योंकि हमें उसकी नो हाउ होगी हर चीज़ की करने की। तो इस वजह से जो है मैंने रेहान कॉलेज को जो है चूज़ किया यहाँ पे आना। सही, माशाल्लाह उमर भाई आपके जर्नी के बारे में पता किया। अच्छा आपने मतलब कि यानी पहले बिज़नेस भी किया। अच्छा आप मतलब कि पहले जो बिज़नेस करते थे उसके बारे में एआई को पहले जानते थे या एआई आपने यहीं पर आके ही शुरू किया? एआई को मैं जानता था, मैं उसके कुछ डिजिटल टूल्स वगैरह जो होते हैं मार्केटिंग के, उसको यूज़ करता था और जेमिनी तो काफ़ी यूज़ करता था मैं उसकी डिस्क्रिप्शंस के लिए और उसमें आइडियाज़ के लिए, और जो भी मुझे कुछ सवालात होते थे तो मैं जेमिनी से ही जो उसको कभी पूछता था। तो उसका जो है आइडिया तो था मुझे, लेकिन बाकायदा एआई एजेंट्स वगैरह बनाने का जो शौक़ था वो मुझे रेहान कॉलेज से जॉइन करने से थोड़ा पहले ही हुआ था रिसेंटली। तो ये है कि मैंने आपको बताया जैसे कि फिर इसी तरह से जो है मैं इस माइंडसेट को लेके यहाँ पे भी आया। सही, सही माशाल्लाह। अच्छा आपने बताया कि आपको यहाँ पर जैसे आए हुए 2 से 3 महीने हो चुके हैं। तो आपने इन 3 महीने के अंदर क्या-क्या मतलब कि सीखा है और
3 महीनों के अंदर आप मतलब कि आप तो अब हमारे क्या नाम है बड़े क्या नाम है इंचार्ज टाइप है तो और आपकी वो दूसरी के जो क्लासें होती हैं स्टूडेंट को जो हम स्टूडेंट को पढ़ाते हैं वो भी आप होती है और आपने जो सीखा है वो क्या-क्या मतलब कि सीखा है एआई के बारे में ज़रा हमें थोड़ा बताइएगा? जैसा कि मैंने कहा कि मैं जो बेसिक उसके जो डिजिटल मार्केटिंग के टूल्स होते हैं, जैसे वो मैं यूज़ करता था। जैसे सोशल कैलेंडर हो गया और जेमिनी हो गया, आप चैट जीपीटी भी कह लें उसको। तो लेकिन यहाँ पे आके जैसे मैंने कोड पेन, क्लाउड एआई और सुनो डॉट एआई और इसी तरह से स्ट्रीम यार्ड पे इंटरव्यूज़ करना इंग्लिश उर्दू में, रीस्ट्रीम और टेडएक्स में वीडियोस वगैरह बनाना, तो इसके रिव्यूज़ वीडियोस इंग्लिश में उर्दू में। तो ये जो है मैंने बेसिक जो है एआई मॉडल्स यहाँ पे सीखे और जो है मैंने प्लेटफॉर्म्स पे जो है सोशल अपनी जो है प्रेजेंस बनाई यहाँ पे आके। तो क्योंकि मेरी पर्सनल प्रेजेंस नहीं थी पहले सोशल मीडिया पे, तो वो भी मैंने यहाँ पे आके बनाई और उस पे उसको मेंटेन करना और उस पे कनेक्शंस बनाना जो है अपने जैसे आपके वाला वाले होते हैं हमारे यहाँ पे, तो उनके साथ हमारी नेटवर्किंग होना वेंटोर्स के साथ। तो ये सब मेरा यहाँ पे आके स्टार्ट हुआ था और इसका मुझे आइडिया नहीं था। ये मुझे आइडिया था कि हाँ कम्युनिटी बनेगी, नेटवर्किंग बनेगी, लेकिन जिस तरह से एक वाला वाली का जो नेटवर्क है ना, इसका ये जो मुझे यहाँ पे फ़ायदा नज़र आ रहा है वो मैंने इसको पहले सोचा नहीं था। तो ये एक एडिशनल एक चीज़ है जो मुझे फ़ायदा दे रही है यहाँ पे कि नेटवर्किंग है अच्छे मेंटोर्स के साथ और एक जो रेलेवेंट माइंडसेट है आजकल दुनिया में। एक तो वो है ना रट्टा सिस्टम कि हाँ भाई जो है आप स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर यूनिवर्सिटी जाओ, डिग्रियाँ लो और फिर जॉब तलाश करो। तो और यहाँ पे हमारा जो है कि स्किल बेस्ड लर्निंग हम कराते हैं और बच्चे से उनकी अर्निंग भी स्टार्ट करवाते हैं। तो यानी इसमें तो बहुत जो है फ़ायदा होता है और आजकल जो रेलेवेंट जो सोच है जो आजकल की वेस्ट में भी वो यही है कि आप स्किल बेस्ड आपकी लर्निंग होनी चाहिए। और उसके अलावा फिर मेरी यहाँ पे जो है मैं क्योंकि शुरू में आया था और मैं जैसे है फिर मैं जो है यहाँ पे प्रीफेक्ट भी बना। मेरे जो है सुपरविज़न में दूसरे कॉलेज के बच्चे आए, उनकी ड्यूटीज़ असाइन करना, ड्यूटी रोस्टर बनाना और फिर उनकी ड्यूटीज़ में सुपरविज़न करना, उनको चीज़ों में गाइड करना। तो वो चीज़ें मैंने हैंडल की, तो उससे अंदर मैंने अंदर लीडरशिप स्किल आई। काम मैंने खुद भी किया है यहाँ पे हर काम और जो है अभी करता हूँ। जब उन उसकी डेमोन्स्ट्रेशन मुझे देनी होती है, जब भी ज़रूरत पड़ती है, मैं खुद भी बढ़ चढ़ के काम में हिस्सा लेता हूँ। लेकिन अब सर मकसद ये है कि अब दूसरों से भी काम करवाना। यहाँ पे हमें इसके लिए बहुत ज़्यादा उभारा जाता है कि डेलीगेट करना काम। काम कर कर तो हर कोई लेता है, लेकिन जितना काम एक सारे बंदे मिल के करेंगे, उतना काम कोई एक बंदा अकेले नहीं कर सकता। तो काम डेलीगेट करना, उसको सुपरवाइज़ करना, उसको कराना, तो ये भी एक स्किल होती है जो यहाँ पे हमें सिखाई जा रही है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आके सीखी और जो है इस तरह से मुझे इस चीज़ का भी आइडिया नहीं था। फिर इसी तरह मैं फैसिलिटेटर भी बना और फिर जो है मुझे एसीसीएल फाउंडेशन लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके मॉर्निंग के और इवनिंग के जो बैचेज़ हैं, उनको पढ़ाता भी हूँ। मैं घर में भी वैसे पढ़ाता था ट्यूशन, लेकिन यहाँ पे आके बाकायदा एक क्लासरूम में आना और एक इतना जो है स्कूल का एनवायरनमेंट होना, प्रोफेशनल एनवायरनमेंट होना, और तो उसमें मुझे बड़ा जो है अच्छा लगा और जो है मैं बड़े दिल से उनको पढ़ाता हूँ। सही, सही माशाल्लाह। आप तो हमारे सीनियर हैं, आपको बहुत बातें पता लगी मतलब कि आपको 3 महीने हो गए, आप मतलब कि स्टूडेंटों को भी पढ़ाते हैं और आप मतलब कि देखा जाए तो आप हमारा जो कॉलेज और स्कूल है उसका मतलब कि आधा जो बर्डन है मतलब कि आप पे भी आता है मतलब कि आप बहुत सी चीज़ें जो बच्चों के स्कूल की देखते हैं और दूसरे जो कैंपस हैं उनकी भी कोई क्लासें वगैरह ऑनलाइन लेते हैं ज़ूम पे। अच्छा, मुझे आपसे मतलब कि अर्ज़ करता चलूँ जो आपने मतलब कि 3 महीने लगाए हैं मतलब कि 3 महीने में आपको शुरू में जब आप आए थे, तो उसमें उसमें और अब में क्या मतलब क्या आपको चेंजेज़ दिखे हैं और क्या-क्या आपको लगता है कि इसमें और चेंजेज़ होनी चाहिए? स्टूडेंट के एतबार से जो बच्चे यहाँ पर रहते हैं और वैसे हमें क्या चीज़ है जो हमें इसमें और चेंजिंग लानी चाहिए स्कूल में और कॉलेज में जिसको बेहतरी का बायस बने? ज़रा आप मुझे थोड़ी-सी बता सकते हैं?
शुरू में जब मैं आया था तो हम यहाँ पे थोड़े से ही बच्चे थे, और तो हमारा तो हम खुद ही स्टूडेंट थे, हमारी क्लास होती थी सुबह से, हम खुद ही पढ़ते थे, फिर अपने काम करते थे। और हाँ, अब ये फ़र्क आया है कि अब जो है हम फैसिलिटेटर बन गए, मेरे साथ और मेरे फेलो जो हैं कॉलीग्स, वो भी। तो कुछ लेवल 1 को पढ़ाते हैं, मैं फाउंडेशन लेवल को पढ़ाता हूँ। तो इस तरह से, और कुछ बच्चे कॉलेज के होते हैं, वो अपना पढ़ रहे होते हैं। तो इस तरह से जो है चेंजेस तो जो है ये बहुत आई, और उसके हवाले से जो है टाइम टेबल काफ़ी चेंज हुआ। और जो है अब हम सुबह फजर से उठते हैं, माशाल्लाह से हमारी जो है फजर की नमाज की टाइमिंग हर चीज़ की सेट हो गई है, बाकायदा शेड्यूल बन गया है। और जो है रेगुलर हमारी क्लासेस हो रही हैं। तो फ़र्क तो यानी बहुत अच्छा पड़ा है। और जो है हमारी इंटर्नशिप शुरू हुई, ये इससे बहुत अच्छी लर्निंग हुई है। मैं एडमिशन ऑफिसर भी रहा हूँ, सर मोहसिन की कोर 5 टीम का मैं मेंबर हूँ, और या जो यहाँ के प्रोजेक्ट मैनेजर हैं कॉलेज के। तो ये है कि उनकी इंटर्नशिप में मैंने बहुत कुछ सीखा, मेरी कम्युनिकेशन और जो है मेरा जो एक्सपोज़र है। मैं पहले जैसे ना कॉल उठाने से घबराता था कि मैं क्या कहूँगा, मैं क्या बोलूँगा। लेकिन यहाँ पे मेरे पास कॉल्स आती हुई भी थी एडमिशन की, और मुझे करनी भी होती थी। तो वो डर, वो खौफ निकल गया मेरे अंदर से कि मैं जो हूँ क्या बात कहूँगा। और जो है मैं बड़े फिर कॉन्फिडेंटली जो है ना मैं एडमिशन्स की तफसील दे दिया करता था। और बल्कि उसके अलावा भी उनको जो हेल्प चाहिए होती थी, और तो मैं उनको एडिशनली भी हेल्प कर दिया करता था। मिसाल के तौर पे मैंने कॉलेज के उससे शुरू किया था एडमिशन करवाना, और फिर मैं टीचर्स ट्रेनिंग में फिर उसकी भी करवाने लगा मैं एडमिशन। और फिर जो है मेरी जो कॉलेज वाली इंटर्नशिप एंड होने से पहले मैं थोड़ा बहुत स्कूल का भी करने लग गया था। उसका भी थोड़ा बहुत मुझे आइडिया होना शुरू हो गया था कि कौन से कैंपस हैं और कहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन देनी है। तो ये है कि मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है कि तब्दीली बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे। माशाल्लाह, मतलब कि आप 3 महीने आए और 3 महीने में बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी, मतलब कि बहुत बेहतरी में जा रहा है। मतलब कि हमारा जो सर रेहान का कॉलेज और इंस्टीट्यूट कोंगी का है। अच्छा, आप मुझे मतलब कि क्या क्या माइंड है, मतलब कि जब यहाँ से, मतलब कि आपके दिल्ली की रूटीन आपने जैसे बताई कि अच्छा, आप जो एआई को छोड़ के, मतलब कि सर रेहान ने जैसे कि जो बनाया हुआ है कि बच्चे अपना खुद करें, खुद खाएं, खुद बनाएं, ये बड़ा अच्छा एक सर रेहान का आइडिया था। बच्चे खुद सीख जाए, मतलब कि बच्चों को कभी भी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। मतलब कि बच्चे अगर कहीं पर भी हम चले जाते हैं, तो हमें अगर खुद का हम इतने हों कि हम खुद अपने पैर पे चल सकें। तो यानी जो यहाँ पर सर यहाँ ने ऐसे बनाया, खाना पीना खुद बनाना, सालन बनाना, आटा रोटी खुद बनाना, हर तक चाय वगैरह हर चीज़, कपड़े, सफाई, इलेक्ट्रिशियन, जो भी चीज़ों का काम है वो करना। तो आप बताएं उसमें से आपको क्या क्या फ़ायदा हुआ? आप वो 3 महीने के अंदर प्रॉपर्ली कितना सीख गए, और कितना, मतलब कि आप प्रॉपर्ली सीख चुके हैं उसके बारे में आप ज़रा बताएंगे कि कितना फ़ायदा पहुंचा आपको? फ़िज़िकल स्किल्स में, जैसे फ़िज़िकल वर्क में मैंने घर से मैं वैसे काम करता हुआ आ रहा था सारे अपने, तो उसमें वो मेरे लिए इतना कुछ नया नहीं था खुद से काम करना। लेकिन बहरहाल ये है कि एक कुछ जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे घर में तो हम बड़े आराम में होते हैं, और तो उन फैसिलिटीज़ पे कुछ पे कॉम्प्रोमाइज़ करके काम करना, ये मुझे यहाँ पे आके आया कि घर में तो हर चीज़ होती है, उसमें आपको किसी चीज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता। तो यहाँ पे ये है कि कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकल के और कुछ चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ करके और जो है काम करना, तो ये भी असल बात होती है, क्योंकि काम छोड़ नहीं देना, आपने करना तो है काम। और बात ये हुई जैसे कुकिंग की, तो कुकिंग में मैंने यहाँ पे आके रोटी बनाना सीखी है, और सालन में अभी मुझे थोड़ा बहुत आइडिया हुआ है, मैं इतना पक्का नहीं हूँ मैं, क्योंकि मैंने रेगुलरली मैं कुकिंग में नहीं रह सका। मुझे शौक है कुकिंग सीखने का, बनाने का। मैं और रोटी भी मैंने जो है वॉलंटरीली खुद ही जो है ना सीखी थी, दूसरों से कह कह के भाई मुझे सिखाओ। और दूसरे ये है कि वो जैसे हमारे ओवैस भाई हैं, उनको होता है कि बस मैं जल्दी से बना के जो हूँ फारिग करूँ। तो मैं उनको लेके उनके साथ खड़ा होता था, पूछता था कि भाई सही बना रहा हूँ, ये पेड़ा सही बनाया है, ये सही बेली है रोटी मैंने, ज़्यादा बड़ा तो नहीं है पेड़ा। और यहाँ पे हमारे शौकत भाई होते थे,
वो शौकत इंग्लिश वाला। तो उन्होंने जो है मुझे पेड़े बनाना सिखाए थे। तो उसके बाद फिर मैंने खुद भी दूसरे बच्चों को यहाँ पे पेड़े बनाना सिखाए रोटी के। तो एक तरह से यानी मैंने आगे ट्रांसफ़र भी की स्किल यहाँ पे सीख के रोटी मेकिंग वाली। बाकी ये है कि मुझे अच्छा लगा। और बाकी दूसरी जो काम है जैसे इलेक्ट्रिकल वर्क वगैरह, वो अभी हमारे यहाँ पे स्टार्ट नहीं हुआ। उसकी इंटर्नशिप हुई थी एक दफ़ा स्टार्ट बीच में, बच्चे असाइन किए गए थे एहसान भाई को जो हमारे इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का काम करते हैं, और आरिफ भाई हैं वो कारपेंटर हैं, वहाब भाई हैं और कुछ और भी हैं। तो उनको स्टूडेंट्स असाइन किए गए थे, लेकिन उनका दूसरे कैंपस में ट्रांसफ़र हो गया। तो वो काम बीच में शुरू हुआ था, लेकिन वो जो है फिर कुछ दिन ही चला था। तो ये वाली जो स्किल्स हैं अभी हमारी, जैसे इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग और ये वाली, तो अभी स्टार्ट नहीं हुई हैं। और बाकी जैसे आपकी ये बात थी कि ये काम हमें सबको खुद करने पड़ते हैं, तो मैंने वही बात की कि जब हम काम खुद करेंगे ना, तो हमारा माइंडसेट खुलता है, हमें काम का आइडिया होने लगता है कि इस चीज़ में इतनी चीज़ चाहिए होती है, इतना टाइम लगता है। और ये आपको जैसे अभी महसूस नहीं हो रहा होगा, लेकिन जब आप आगे जाके एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, जब माइंड कोई नई चीज़ लेके आता है, कोई नया आइडिया, तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस होता है, एक्सपीरियंस होता है ना, तभी तो वो कुछ कर पाता है नया मार्केट में। रिस्क लेता है तो एक कैलकुलेटेड रिस्क होता है उसका, उसको पता होता है चीज़ों का। तो इसीलिए ये है कि हम एंटरप्रेन्योर बनेंगे तो ऐसे ही बनेंगे ना, कि जब हर चीज़ से हमारा हाथ साफ होगा, हर चीज़ का हमें आइडिया होगा, हम खुद काम कर चुके होंगे, तो आगे जब हम उससे प्रिंटिंग करवाएंगे प्रिंटिंग वाले से, तो हमें पता होगा कि भाई इसमें इतने टाइम लगता है, ये काम ऐसे होता है। हमने खुद यहाँ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की है, तो हमें पता होता है कि भाई फलां डिज़ाइन इतने वक्त में बन जाता है। तो ये है कि अगर आपको कोई अपनी कोई इंट्रो वीडियो बनानी है, कोई ब्रांड के लिए कुछ करना है, तो अगर आपने किसी को काम असाइन किया हुआ है, चाहे हायर ना किया हुआ हो, लेकिन आपको पता होता है कि भाई ये चीज़ इतने दिन में बन जाती है, सॉन्ग बन जाती है या इतना होता है। और आगे जाके तो एआई और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो रहा है, एडवांसमेंट आ रही है, तो और भी ज़्यादा काम में आसानी, तेज़ी हो, फ्लुएंसी आएगी। तो जब हम खुद हर काम करेंगे ना, तो फिर हमें करवाना भी आएगा और हमें पता भी होगा और हम धोखा भी नहीं खाएँगे। इसकी मैं एक मिसाल दूँ कि मैं घर में जैसे पंखे वगैरह, स्विच बोर्ड और लॉक के काम बहुत सी चीज़ें जो है ना, मैं बेसिक कर लिया करता था। बल्कि मुझे तो कहा गया था कि भाई इलेक्ट्रिक वर्क में नहीं घुसा करो ज़्यादा। मैंने खुद फिर सोचा था कि अभी नहीं करूँ मैं ज़्यादा इलेक्ट्रिक में, लेकिन यानी शौक मुझे है, मैं करता था। तो एक दफ़ा ना एक रूम लॉक हो गया था हमारा, और उसमें हैंडल वाला डोर नॉब होता है। एक तो होता है ना जो राउंड घूमता है, एक होता है हैंडल वाला, ठीक है। तो उसके ना बीच में रॉड होती है। अब चूँकि मैं ये चेंज करता रहता था, मुझे पता था कभी मसला होता था, तो मुझे पता था कि इसके बीच में रॉड होती है। तो एक दफ़ा क्या हुआ, रूम लॉक हुआ और उसमें जो है ना एक पर्सन अंदर था। तो हमने जो है उसको बुलाया लॉक वाले को। वो सब क्योंकि लॉक का काम वो एडिशनल होता है, मैं तो हैंडल खोलता था, लॉक तो मैं नहीं खोलता कि जो लॉक दरवाजे हैं बाहर से। तो फिर उसको बुलाया और जो है उसने जो है ना मुझे किसी काम के लिए भेजे, पानी लेके आओ, क्या लेके आओ। तो मैं उस वक़्त अकेला ही था उसके साथ, मैं ले आया पानी। तो फिर जब मैं आया तो मुझे कहने लगा इसमें मसला ये था कि इसका जो है ना वो बीच में रॉड नहीं थी हैंडल में ना, इस वजह से दरवाज़ा आपका फँस गया था। मैंने कहा अगर इसमें रॉड, ऐसा हो ही नहीं सकता अव्वल रॉड ना हो, क्योंकि जब वो दरवाज़ा यूज़ हुआ था उसका मतलब यही है कि उसमें रॉड है, क्योंकि दोनों हैंडल उसके एक साथ घूमते हैं दरवाजे के। अगर रॉड ना हो तो दोनों हैंडल एक साथ नहीं घूम सकते, वो रॉड कनेक्ट करती है दोनों हैंडल को। जब हम अंदर का घुमाते हैं हैंडल, तो बाहर का भी हैंडल नीचे हो जाता है। तो जो पर्सन अंदर था, मैंने उससे पूछा कि भाई अंदर का जब हैंडल नीचे हो रहा था नहीं हो रहा था? उसने कहा हो रहा था। मैंने उसको कहा कि आप झूठ बोल रहे हो और कि इसमें रॉड थी नहीं, क्योंकि रॉड के बगैर हैंडल टू वे घूमता ही नहीं है, ठीक है। वो दरवाज़ा वैसे ही नहीं खुलेगा उसका। तो ये है कि खुलता रहा था अब तक, तो उसमें रॉड थी और जो भी इशू था रॉड उसमें थी। तो जितने पैसे मांग रहा था मैंने उसके उससे आधे करवा लिए थे पैसे। तो यह है कि जब हम काम खुद करते हैं ना, तो हमें काम कराना आता है, वरना उस वक़्त मुझे जो बोल के भी चला जाता, मुझे उतने पूरे पैसे देने पड़ते हैं उसके, और मुझे कुछ, मैं उससे बहस कर भी नहीं सकता था। मैंने एट द स्पॉट उसको पकड़ लिया, मैंने उसको समझाया भी, और जो है इस तरह से पैसे भी कम हुए। वो मुझसे 800 माँग रहा था, मैं जो उससे 400 तक के मैं इतने कराए मैंने फिर। वो आया क्योंकि दूर से था, तो इस वजह से। बड़ी बात है, आप मतलब कि इलेक्ट्रिशियन के बारे में भी इतना जाना, और आपने बताया कि वाकई में अगर इंसान को एक चीज़ का जब मालूम होती है तो उसे हर चीज़ का पता होता है कि भाई ये चीज़ ऐसी होगी। वरना अगर मेरे जैसा या वो भी होता, ज़्यादा मैं ही होता
तो मुझे अगर कहता भाई 800 नहीं 1000 कहता था, मैं शायद 1000 पे होगा, कोई इशू बना के चला। लेकिन आप माशाल्लाह सीखे हुए थे, आपको पता था, और वो मतलब कि आज की दुनिया के लोग हैं बस हर किसी को पागल बनाने के लिए भागते हैं। अच्छा, बस बात टाइम भी वैसे बहुत ज़्यादा हो गया, बात को ख़त्म करते हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताएं जो हमारी टाइमिंग है पूरे कॉलेज और स्कूल की, बस आप वो मुझे वो टाइमिंग बता दें क्या क्या है। और आप मुझे ये बताते चलें कि आप इस यहाँ से जब सीखेंगे पूरा मुकम्मल कोर्स 4 साल का या जितने भी 8 साल का या 2 साल जितने भी लगाएं, उसके बाद आपका क्या इरादा है? मतलब कि सर रेहान का एक तो इरादा है कि जो गुर्बत है पाकिस्तान से गुर्बत ख़त्म की जाए, या आप अपना बिजनेस स्टार्ट करेंगे, या यही सर रेहान की कॉपी मतलब कि बन के आगे काम करेंगे? ज़रा मुझे बस के बारे में बता दें। जी, मैं वैसे इस जो हमारा फाउंडेशन है, रेहान फाउंडेशन से मैं कनेक्टेड रहना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ मुझे मुझे यहाँ से मिला, मेरे अंदर बहुत अच्छी तब्दीलियाँ आई। तो 4 साल के बाद भी मेरा प्लान है कि इंशाल्लाह मैं कनेक्टेड रहूँ, और जो है मैं जो कुछ हेल्प कर सकता हूँ करूँ, और सीखने को तो मुझे यकीन है उस वक़्त भी मुझे मिलेगा। तो लर्निंग तो होती है, ये लाइफ़ लॉन्ग चलती है। और उसके अलावा बाकी मेरा, हाँ, पर्सनल जो है वो यही है कि मैं बिज़नेस करूँ, बिज़नेस में एआई को इम्प्लीमेंट करूँ ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ पे भी जो बच्चों को हम सिखाते हैं, उसका मकसद यही है कि हम यहाँ पे बच्चों के अपने बिज़नेस खड़े हों और फिर वो उसको मिलियंस डॉलर में बेचें। ठीक है? तो इसीलिए हम बच्चों को एंटरप्रेन्योर माइंडसेट बना रहे हैं, और बच्चों में लीडरशिप स्किल लेके आ रहे हैं, बच्चों को जो है दुनिया से अवेयरनेस ला रहे हैं, मामलात में अर्निंग करवाते हैं, बच्चों में ज़िम्मेदारी आती है, यंग एज से ही। तो ये है कि बिज़नेस चलाना, स्टार्ट करना, उसको खड़ा करना एक कोई आसान काम नहीं है। ये बिल्कुल भी आसान काम नहीं है। इसमें हर तरह की आपकी जो है ना एबिलिटी टेस्ट होती है, आपकी इमोशनल, आपकी मेंटल, आपकी इकोनॉमिकल, फाइनेंशियल, उसमें बैलेंस करना, इन्वेस्टमेंट में, और फिर उसमें रिटर्न निकालना उसका, कि इन्वेस्ट ही करे चले जा रहे हैं, बस इन्वेस्ट ही करे चले जा रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी होती हैं, तजुर्बा होना होता है आपको बहुत चीज़ों का, आपकी नेटवर्किंग होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। कि कोई काम आपको कोई एक बंदा, चाहे जितना भी प्रोफेशनल है, अच्छा है, वो एक उसमें करके दे रहा है, लेकिन अगर आपको कोई जानने वाला भी है, तो वो भी आप, जैसे अब रेहान हमारे स्कूल में, कॉलेज में इतने सारे हमारे वाला हैं, तो उनके साथ भी हम किसी के साथ कह सकते हैं कि भाई मेरा ये काम है, मुझे ये करना है, ये करा दो मेरा काम। आप उसको जानते हैं, आप उसकी नेटवर्किंग है, आपको जानते हैं कि वो इस स्कूल का, इस कॉलेज का है, आपको उसका माइंडसेट पता है, तो आपकी आपस में भी अच्छी ताल्लुकात बन जाते हैं यहाँ पे। और हम एक दूसरे को आसानी से सोशल मीडिया पे ढूंढ भी सकते हैं। हर किसी के नाम के आगे वाला लगा हुआ है, आप बस लिख दें ग्राफिक्स वाला, आपको ग्राफिक्स वाले की सारी लाइन मिल जाएगी। आप ये लिख दें फ्रीलांसिंग वाला, आपको फ्रीलांसिंग, और आपको जैसे वाटर का इशू सॉल्व करना चाह रहे हैं कहीं, तो यानी हर तरह के आपको मिल जाएंगे वाला। तो और उसके अलावा बाकी मेरा ये है कि मैं एजुकेशन वाला मैंने अपने नाम में लगाया है। तो मेरा इसमें जो है एजुकेशन में एक रीज़न ये था कि मैं जो हूँ काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ। मैंने वैसे बेसिकली होम स्कूलिंग की है, लेकिन मैं काफ़ी इंस्टीट्यूट्स में गया हूँ। तो मैंने काफ़ी चीज़ें जो है ना देखी हैं, कि जैसे मैं टीचर्स के हवाले से, कि वो बहुत, उनको बर्डन कर दिया जाता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एक क्लास में रख दिए जाते हैं, और जो है वो अगर टीचर बच्चों को सही पढ़ाना चाहे, वो पढ़ा भी नहीं सकता, क्योंकि बच्चे इतने सारे होते हैं। हमारे यहाँ ये होता है कि हमारे एसीसीएल की जो क्लास है, उसके अंदर 4 फैसिलिटेटर्स हैं जो बच्चों को इंडिविजुअल अटेंशन देते हैं। इंडिविजुअल अटेंशन देना बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चे की समझ अलग होती है, बच्चे की लर्निंग स्पीड अलग होती है। कुछ बच्चे किसी टास्क में अच्छे होते हैं, और कुछ किसी टास्क में उनको देर लग जाती है। तो यह है कि बच्चों की जो नीड है वो ये होती है कि उनको इंडिविजुअल लेवल पे गाइडेंस देनी पड़ती है। ऐसा नहीं होता कि आप क्लास में एक बच्चे बैठे हैं और सारे जो है एक साथ सब एक ही तरीके से, एक ही अल्फाज से, एक ही वाइट बोर्ड पे देखते हुए समझ रहे हैं, एक ही लेटर्स और वर्ड्स लिखे हुए। जैसे इसकी मिसाल दी जाती है कि एक ट्री है, उस ट्री के ऊपर अगर हम कह दिए जाएँ, कहा जाए तमाम जंगल के जानवरों को कि इस पे चढ़ जाओ, तो इतने सारे जंगल के जानवर हैं, और किसी की स्ट्रेंथ है, हाथी दरख्त पे क्या चढ़ेगा? वो तो दरख्त ही गिरा देगा अव्वल तो, उसके करीब पहुँचा, टच हुआ तो वो उसकी स्ट्रेंथ है। जब हम उसको कहें कि तुमने दरख्त क्यों गिरा दिया? तुम्हें तो उसके ऊपर चढ़ना था। और अब हम उसको कहें कि बंदर को कि भाई ये देखो इतना अच्छा है, दरख्त पे चढ़ गया, ठीक है। इसी तरह मगरमच्छ है, और बहुत से, हर किसी की अलग स्ट्रेंथ होती है। मगरमच्छ कैसा स्टिल रह सकता है, और मुंह खुला उसका रहता है, पता भी नहीं चलता किधर है वो। तो हर किसी की अलग स्ट्रेंथ है। चीता है, उसकी स्पीड होती है,
और तो ये है कि इसी तरह स्टूडेंट्स भी जो होते हैं ना, उनके अंदर अलग पोटेंशियल होता है, उनकी लर्निंग स्पीड अलग होती है। तो मेरा यह था कि ऐसा एनवायरनमेंट होना चाहिए कि बच्चे, जो टीचर बच्चों को तवज्जो दें, और बच्चे भी क्योंकि नासमझ होते हैं, अपनी जो एज होती है उनकी, छोटी एज में उनको इतना नहीं पता होता कि उनका वक्त कितना इंपॉर्टेंट है। तो उनको जो भी मिलता है वो हंसी मजाक में, खेल कूद में, अगर टीचर नहीं देख रहे तो नहीं देख रहे, बहुत अच्छी बात है, उन टीचर्स को बल्कि अच्छा समझते हैं जो उनको नहीं देखते। तो इस तरह से जो है ना, बच्चे भी अपना वक्त ज़ाय करते हैं। और तो यह है कि कमी दोनों तरफ होती है, टीचर्स की तरफ भी कमी होती है, बच्चों की तरफ भी कमी होती है कि वो जो है, टीचर्स अगर कहीं भी उनको तो फिर भी बात नहीं मानते। तो मैं एक तरह से मैं एजुकेशन सेक्टर में ऐसे स्कूल बनाना चलाना सिखा चाह रहा था कि जहाँ पे बच्चों को यही ये इस तरह से अटेंशन भी दी जाए और किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं ऑलरेडी इस एनवायरनमेंट में हूँ और मैं खुद उसका हिस्सा हूँ। अल्लाह का शुक्र है, ये मैंने सोचा बिल्कुल भी नहीं था कि ऐसा होगा। और दूसरी बात ये है कि मैं एक चीज़ मैं और यहाँ पे एजुकेशन में लाना चाहता हूँ कि हमने जैसे इल्म को डिवाइड कर दिया, एक दीनी इल्म, एक दुनियावी इल्म। इस फैक्टर को भी जो मैं जो सिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि भाई जैसे हम फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में हम लॉस पढ़ते हैं, उसके फॉर्मूले पढ़ते हैं, या कंपाउंड्स जो भी चीज़ें हम उसमें इतनी बारीकी में पढ़ते हैं, हम ये नहीं देखते कि ये चीज़ें हमने डिस्कवर की हैं। इनका लॉ मेकर कौन है? इन चीज़ों लॉज़ हमने डिस्कवर किए हैं, इस जिसके ऊपर पूरी कायनात चल रही है, जो बैलेंस है केमिकल्स का और जो है नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में, इसको मेंटेन कौन रखे हुए है और इसका जो लॉ मेकर है वो कौन है? इस चीज़ पे हम नहीं बच्चों को समझाते कि अगर हम लॉ मेकर पे तवज्जो दें ना, हम लॉज़ पे तवज्जो देते हैं। अगर हम लॉ मेकर पे तवज्जो दें तो कितना कुछ हम जो है हिदायत पा लें। तो इस चीज़ को जो है ना, कि जो अलग किया गया है दीनी इल्म और दुनियावी इल्म, मैं चाहता हूँ कि इल्म इल्म होता है और इस चीज़ को जो है ना एक किया जाए वापस। तो ये मेरा मकसद था इसमें, एजुकेशन सेक्टर में, और जो है इसलिए मैं इसमें। सही, माशाल्लाह। बहुत अच्छी आपने हमें बहुत सबसे अच्छा हमें गाइड किया, समझाया। वैसे टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया, तो बस हम बात को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपने मतलब कि तकरीबन हमें टोटली सारी बात बता दी है। मतलब कि आज मेरा आपसे मतलब कि मैंने और भी इंटरव्यू बच्चों से, लड़कों से लिए हैं, लेकिन मुझे इतना नॉलेज नहीं और जितना आज मुझे आपके इंटरव्यू से हुआ। इंशाल्लाह अगर दोबारा अगर हमारा इंटरव्यू हुआ, दोबारा अगर हमारी मुलाकात इस इंटरव्यू में, इंशाल्लाह ज़रूर आपसे मैं और कुछ भी सीखना चाहूँगा। बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ इंशाल्लाह। चलो, अस्सलाम वालेकुम, बाय। अल्लाह आपको खुश रखे। ये गाइस, आप बात सुन लें, ये हमारे उमर भाई हैं। ये मतलब कि हमारे हेड भी हैं, हमारे मतलब कि कॉलेज के और स्कूल के, हमारे बच्चों के स्कूल के फैसिलिटेटर भी हैं। वो ये हमारे भी एक उस्ताद की तरह ही हैं। जी उमर भाई, सलाम कीजिए, अब ख़त्म करते हैं हम। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम, सबको मेरी तरफ से